सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8 अध्याय में से 18 से लेकर 21 तक। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मेल मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। जहाँ पर हमने कुछ वचन पढ़े कि एक शिमोन नामक व्यक्ति पतरस के पास पैसे लेकर आया और कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। इस पर पतरस ने कहा कि तेरे रुपए तेरे साथ ही नष्ट हों, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। कहने का मतलब यह है कि आजकल बहुत से भाई बहन जो कलीसिया में जाते हैं, भवनों में जाते हैं, वो बाइबल भी नहीं पढ़ते और ना खुद प्रार्थना करते हैं। वो जब चर्चों में जाते हैं तो सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दान दशमांश देकर स्वर्ग में चले जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। जब शिमोन ने पैसे लेकर कहा पतरस को कि यह अधिकार मुझे भी दो, तो पतरस ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। जो भी भाई बहन सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दशमांश देकर स्वर्ग में चले जाएंगे, जो उनकी भूल है। वह केवल अपने पास्टरों को खुश कर रहे हैं, परमेश्वर को नहीं। क्योंकि खुद बाइबल भी नहीं पढ़ते और ना खुद प्रार्थना करते हैं, और खाली दान दशमांश देने पर जोर दिया हुआ है। ऐसे लोग परमेश्वर के स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। अभी हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 9 अध्याय में से 31 वचन। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जहाँ पर हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। यदि परमेश्वर की इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि हम दान दशमांश देकर स्वर्ग में चले जाएंगे, यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। जहाँ पर वचन में भी लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हमें परमेश्वर की इच्छा पर, उनकी आज्ञाओं पर चलना है, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। ऐसे पैसे चढ़ा चढ़ा कर पादरियों को हम केवल खुश कर सकते हैं, स्वर्ग में नहीं जा सकते। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 4 अध्याय में से 23 और 24 वचन। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जहाँ पर भी हमने वचन पढ़ा कि वह समय आता है कि अब भी है कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जहाँ पर भी हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा है कि अवश्य है कि जो भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यह नहीं लिखा कि ज़्यादा से ज़्यादा दान दशमांश दें तभी स्वर्ग में पहुँच पाएंगे। लिखा है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, बाइबल पढ़ें और खुद प्रार्थना करें। लेकिन बहुत से भाई बहन जो है ना बाइबल पढ़ते हैं ना प्रार्थना करते हैं, केवल दान दशमांश देने में जोर दिया हुआ है। ऐसे लोग परमेश्वर के स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। अभी हमने वचन पढ़ा कि
परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, जहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा कि दान दशमांश दें। इसलिए सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर विनती है कि खुद प्रार्थना करें, खुद बाइबल पढ़ें, वचन पढ़ें और जानें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हम दान दशमांश देकर केवल अपने पास्टर को खुश कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने के लिए हमें अपने पिता की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। सबको जय मसीह की।